Class 7th. Today we are going to discuss chapter 6 of geography of your science. Lesson 6 है हमारा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अभी इस चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करो, जिससे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। क्या है इस लेसन में? नेचुरल वेजिटेशन मतलब वेजिटेशन में क्या आता है बच्चों? प्लांटेशन आता है, प्लांट पेड़ पौधे ही आते हैं। और वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो नेचुरल वेजिटेशन यानी नेचुरली कौन कौन से प्लांटेशन जंगलों में होते हैं, फॉरेस्ट में, वो देखेंगे। और वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करेंगे। सलीमा वॉज एक्साइटेड अबाउट द समर कैंप शी वॉज अटेंडिंग। मतलब सलीमा बहुत एक्साइटेड थी, है ना, जो उसने अटेंड किया था। क्या? एक समर कैंप अटेंड किया था। शी हैड गॉन टू विजिट मनाली इन हिमाचल प्रदेश। वो मनाली गई थी जो हिमाचल प्रदेश में होता है। अलॉन्ग विथ हर क्लासमेट, अपने क्लासमेट्स के साथ। शी रिकॉल्ड हाउ सरप्राइज्ड शी वॉज टू सी द चेंजेस इन द लैंडफॉर्म एंड नेचुरल वेजिटेशन एज द बस क्लाइम्ड हायर एंड हायर। मतलब क्या हुआ इसका? शी रिकॉल्ड हाउ सरप्राइज्ड शी वॉज, वो कितनी ज़्यादा सरप्राइज हुई थी। कब? टू सी द चेंजेस इन द लैंड फॉर्म, मतलब जो चेंज उसने देखे थे लैंड फॉर्म में। लैंड फॉर्म मतलब ज़मीन में, है ना। एंड नेचुरल वेजिटेशन, और वहाँ के पेड़ पौधों में। एज द बस क्लाइम्ड हायर एंड हायर, जैसे जैसे बस ऊपर चढ़ती गई पहाड़ियों पर, वैसे वैसे लैंड यानी ज़मीन के प्रकार, है ना, वहाँ रॉक्स होती हैं, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, ठीक है। और वहाँ के जो वेजिटेशन है, जंगल है, वो भी बिल्कुल डिफरेंट थे। द डीप जंगल्स ऑफ द फूट हिल्स कंप्राइजिंग साल एंड टीक स्लोली डिसअपियर्ड। मतलब वहाँ पर साल और टीक के जो पेड़ होते हैं वो डिसअपियर्ड थे बच्चों। शी कुड सी टॉल ट्रीज विथ थिन पॉइंटेड लीव। मतलब उसने क्या देखा? टॉल लंबे लंबे ट्री होते हैं वहाँ पर, जिनकी थिन यानी पतली पतली पॉइंटेड लीव होती हैं, तीखी तीखी नुकीली लीव्स होती हैं। एंड कोन शेप्ड कैनोपीज, कॉन शेप्ड की कैनोपीज होती हैं ऑन द माउंटेन स्लोप। शी लर्न दैट दोज वर कोनीफेरस ट्रीज, उनको कोनीफेरस ट्रीज कहा जाता है। शी नोटिस्ड ब्लूम्स ऑफ ब्राइट फ्लावर, उसने बहुत सारे फ्लावर्स देखे जो ब्राइट कलर के थे ऑन द टॉल ट्रीज। दीज वर द रोनोडेंड्रॉन्स। ये क्या थे? रोडोडेंड्रॉन्स। बच्चों काफ़ी बड़ा नाम है, ध्यान से पढ़ना इसको। रोडोडेंड्रॉन्स होते हैं। फ्रॉम मनाली एज शी वॉज ट्रेवलिंग, मनाली से जब वो गई थी कहाँ पर? ट्रेवलिंग अप टू रोहतक। मनाली से रोहतक जब वो गई थी, पास शी सॉ दैट द लैंड वॉज कवर्ड विथ शॉर्ट ग्रास एंड स्नो इन सम प्लेसेस। मतलब वहाँ छोटी छोटी घास थी और कुछ जगहों पर स्नो या बर्फ थी। फ्रॉम सलीमास ऑब्जर्वेशन वी समराइज दैट, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई बच्चों ने, सरमाइज कर दिया, समराइज है। समराइज दैट देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ लैंड एंड द कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन। मतलब उसने समझा कि ज़मीन की ऊंचाई, जो हाइट होती है जैसे पहाड़ों की, और वहाँ की वेजिटेशन में बहुत एक रिलेशनशिप है ना, एक रिश्ता होता है उनके बीच में। विथ द चेंज इन हाइट, जैसे जैसे हाइट बदलती है, द क्लाइमेट चेंजेस, तो क्लाइमेट या वेदर, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो चेंज हो जाती है। एंड दैट चेंजेस नेचुरल वेजिटेशन, और वो वहाँ के नेचुरल वेजिटेशन को भी बदल देते हैं। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। मतलब कहीं पर भी जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ डिपेंड करती है वहाँ के टेम्परेचर और वहाँ के मॉइस्चर कंटेंट पर, कितना वाटर कंटेंट होता है एयर में। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल, है ना। ये स्लोप और थिकनेस ऑफ सॉइल, सॉइल की मोटाई पर भी डिपेंड करता है। The type and thickness of natural vegetation varies from place to place because of the variation in these factors. Natural vegetation is generally classified into three broad categories as follows. तीन प्रकार का natural vegetation यहाँ पर होते हैं. Forest, which grow where temperature and rainfall are
प्लेंटीफुल टू सपोर्ट ट्री कवर, मतलब जहाँ पर टेम्परेचर रेनफॉल प्लेंटीफुल हो, यानी ज़्यादा भी नहीं हो और कम भी नहीं हो। टू सपोर्ट अ ट्री कवर, डिपेंडिंग अपॉन दिस फैक्टर डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन, तो यहाँ पर घने और खुले हुए फॉरेस्ट खुलते हैं, है ना, डेंस एंड ओपन। चलिए बच्चों, यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन है इस पेज पर, देख लेते हैं। नाउ कैन यू टेल वाई सलीमा सॉ चेंजेस इन द नेचुरल वेजिटेशन एज शी क्लाइम्ड हायर एंड हायर। अब आपको समझ आ गया होगा, जब वो ऊपर जा रही थी पहाड़ियों पर तो क्यों वेजिटेशन चेंज हो रहा था, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर, सॉइल और क्लाइमेट सब अलग है। वॉट टाइप ऑफ वेजिटेशन डिड शी सी इन द हिमालयाज स्टार्टिंग विद द फूट हिल्स एंड गोइंग टू द हायर एल्टीट्यूड, है ना, क्या क्या देखा था उसने, तो अभी हमने देख लिया कौन कौन से प्लांट देखे थे उसने कॉनीफेरस प्लांट्स देखे हैं, रोडोडेंड्रॉन्स देखे हैं, ठीक है, जिनके ऊपर फ्लावर्स होते हैं टॉप पर। अब ये करिएगा, लेट्स डू लाइक सलीमा, व्हेन यू गो टू विजिट एनी न्यू प्लेस नोटिस द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन अक्रिंग देयर, किस टाइप का नेचुरल वेजिटेशन वहाँ होता है वो देखिएगा, एंड ट्राई टू थिंक ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ सच वेजिटेशन इन दैट हैबिटेट। तो पता लगाइए कि ये जो नेचुरल वेजिटेशन यहाँ हो रहा है ये क्यों हो रहा है, किसकी वजह से, क्या चेंजेस हो रहे हैं इसलिए। नोट डाउन इफ एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस हैज़ टेकन प्लेस इन दैट एरिया इन टर्म्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्या वहाँ पर इंसानों का कुछ इंटरफेरेंस है, क्या वहाँ डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कोई पेड़ों को काट रहा है, क्या ग्रेजिंग हो रहे हैं, घास वास चरने जाते हैं एनिमल्स, क्या वहाँ खेती होती है, कल्टीवेशन हो रहा है फॉर कैश क्रॉप्स, या कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है, ये सब चीज़ें वहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा। पेज टर्न करते हैं बच्चों, नेक्स्ट पेज पर क्या है देखते हैं। फिर आता है बच्चों, नेक्स्ट होता है ग्रास लैंड। ग्रास लैंड क्या होता है, विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन, जहाँ पर मिनिमम, मतलब मिनिमम नहीं कह सकते, मॉडरेट यानी लगभग मिडिल बोल सकते हैं, ना ही बहुत हाई ना ही बहुत कम, मॉडरेट रेन होती है वहाँ पर ग्रास लैंड होते हैं, घास के मैदान होते हैं। फिर होते हैं श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं, थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन, कांटे वाले जो पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे, वो ड्राई रीजन में होते हैं, सूखी जगहों पर होते हैं बच्चों, है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे। सलीमा वॉज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन ट्रिप विथ हर फादर, अपने फादर के साथ शेयर कर रही है। हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेस इन द वर्ल्ड, उन्होंने बहुत सारी दुनिया देखी है, वेरियस प्लेसेस मतलब अलग अलग जगहों पर गए हुए हैं। ही टोल्ड सलीमा अबाउट हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ द वेराइटी ऑफ वेजिटेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट, मतलब अलग अलग पार्ट और अलग अलग कॉन्टिनेंट जो है, अलग अलग कॉन्टिनेंट मतलब आपने पता होगा, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, अलग अलग कॉन्टिनेंट से बच्चों, यहाँ पर किस टाइप का वेजिटेशन होता है ये सब उन्होंने उनको बताया। ही मैंशनड अबाउट कॉनीफेरस फॉरेस्ट इन सब पोलर रीजन, थॉर्नी बशेस इन द डेजर्ट, थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इन द ह्यूमिड रीजन एंड मैनी मोर, मतलब उन्होंने उसको क्या बताया, कॉनीफेरस फॉरेस्ट, कॉनीफेरस मतलब जो हिमालयन रीजन या पहाड़ों में होते हैं कांटे वाले या तीखे तीखे नुकीले प्लांट्स, पोलर रीजन में जो होते हैं ठंडी जगहों पर, पोलर रीजन मतलब जहाँ बर्फ़ गिरती है। थॉर्नी बशेस इन द डेजर्ट, डेजर्ट में जो थॉर्नी बशेस होते हैं, कांटे वाले पौधे होते हैं। थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इन द ह्यूमिड रीजन, और जो मोटे मोटे थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट होते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं बच्चों, है ना, कहाँ होते हैं, ह्यूमिड रीजन में होते हैं। और भी कुछ इन्होंने बताया। सलीमा रियलाइज द हिमालयाज हैव ऑलमोस्ट ऑल वेराइटी ऑफ वेजिटेशन विच वन कैन सी वाइल मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोलर रीजन, मतलब हिमालयन रीजन में हर प्रकार के प्लांटेशन आपको देखने को मिलेंगे, है ना, जो कि आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओ वहाँ तक जितने भी वेजिटेशन होते हैं वो सब यहाँ देखने को मिलते हैं। द चेंजेस इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन अकर्स मेनली बिकॉज ऑफ द चेंजेस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। नेचुरल वेजिटेशन में जो चेंज होता है, चेंजेस इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन अकर्स होता है मेनली बिकॉज ऑफ द चेंजेस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने की वजह से ही ऐसा होता है। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन,
चलो हम पता लगाते हैं कितने टाइप के नेचुरल वेजिटेशन होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। पहला फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इनको बच्चों ट्रॉपिकल एवरग्रीन या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। एवरग्रीन का मतलब होता है हमेशा हरे भरे रहते हैं। दीज थिक फॉरेस्ट अकर्स इन द रीजन नियर द इक्वेटर। ये जो है इक्वेटर के आसपास होते हैं बच्चों। अब इक्वेटर क्या होता है अगर आप नहीं समझते तो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। जो इक्वेटर का मतलब क्या है, देखिए हमारी जो अर्थ है ना, अर्थ कैसी है हमारी, स्फीयरिकल है। स्फीयर मतलब गोल है हमारी अर्थ, ऐसी गोल है ना। अब सन की लाइट क्या होती है ना, यहाँ से ऐसे आती है, ये सनलाइट आती है। तो ये जो जगह है पोल्स होती है, यहाँ पर सन की लाइट कम पहुँचती है। नीचे भी एक पोल होता है, इस प्रकार नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है ना। तो यहाँ सन की लाइट कम पहुँचती है। और ये बिल्कुल जो मिडिल का एरिया है ना, बिल्कुल बीचों बीच की जो जगह है, यहाँ पर सन की लाइट बहुत ज़्यादा आती है। इस बीच की लाइन को कहते हैं इक्वेटर लाइन। लाइन मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, लाइन है मतलब ये आसपास की जगह जो ये है, ये एरिया जो होता है ये इक्वेटर का एरिया कहलाता है, अर्थ का इक्वेटर एरिया। फिर नीचे जाते जाएंगे तो पोल्स की तरफ बढ़ते हैं आप, तो ये जो इक्वेटर है इसके आसपास ही ये फॉरेस्ट होते हैं। रीज़न साफ है, ज़्यादा सनलाइट ज़्यादा मिलती है ना। टेम्परेचर ज़्यादा हैवी हाई होता है एज़ कम्पेयर टू पोल्स। पोल के मुकाबले बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ये सब चीज़ों की वजह से यहाँ पर ऐसा होता है। क्लियर है? तो आप समझ गए होंगे इक्वेटर क्या है, अर्थ का जो सेंटर हिस्सा है जहाँ पर सनलाइट हमको मैक्सिमम मिलती है। These regions आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल। कैसे होते हैं? हॉट होते हैं, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है थ्रू आउट द ईयर। एज देयर इज़ नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, कोई पर्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं होता यहाँ पर। द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर, हमेशा शेड मतलब उनके पास हमेशा पत्तियाँ रहती हैं, ठीक है। दिस इज रीजन दे आर कॉल्ड एवरग्रीन, हमेशा हरे होने की वजह से इसको एवरग्रीन कहा जाता है। द थिक canopies of the closed spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime। मतलब इतने घने जंगल होते हैं बच्चों, थिक होते हैं कि कैनोपीज मतलब पेड़ों की जो पत्तियां और वो सब हैं, ये अंदर तक सनलाइट नहीं जाने देती हैं, धूप को रोक लेती है। दिन के समय भी वहाँ पर बहुत अंधेरा होता है ना, या डार्कनेस होती है। हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, इबोनी, महोगनी आर कॉमन हियर। ये जो रोजवुड, इबोनी, महोगनी कॉमन बच्चों पेड़ होते हैं इस जगह के, ठीक है। एक छोटा सा डायग्रामेटिकल लुक देख लो आप, बुक में दिया हुआ है, वैसे तो आपके पास बुक है ना एवरग्रीन फॉरेस्ट की। चलिए यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दी है वो पढ़ लेते हैं। एनाकोंडा वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एनाकोंडा नाम सुना होगा आपने, सबसे बड़ा स्नैक होता है, ठीक है। इट कैन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल सच एस अ क्रोकोडाइल, मतलब वो क्रोकोडाइल जितने बड़े एनिमल को ही मार के खा सकता है। A tropical evergreen forest in Brazil is so enormous that it is like the lungs of the earth. Can you tell is why? एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है बच्चों ब्राज़ील नाम की कंट्री में। वो इतना बड़ा है और इतना घना है कि वो लंग्स की तरह दिखाई देता है। हमारे लंग्स में बहुत सारे कैसे समझा बच्चों, ऐसी रिंग्स होती हैं और बहुत सारा फ्लैट जगह होती है जो बहुत सारी एयर को रोक लेता है, उस टाइप से कहना चाह रहे हैं लोग। चलिए तो आगे देखते हैं। फिर आते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं? ट्रॉपिकल डेसिडियस आर द मॉनसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल अमेरिका, जिसका डायग्राम नीचे दिया हुआ है। ये डेसिडियस ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होता है। दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस, इनके अंदर हर सीजन में थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। ट्री शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर, ड्राई सीजन में ये अपनी लीव्स को झड़ा जाते हैं, शेड कर देते हैं, है ना, जिससे कि वो पानी को बचा सकें। दी हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर साल, टीक, नीम, शीशम, साल, टीक, शीशम, नीम, ये टाइप के
प्लांट होते हैं यहाँ पर। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर। ये जो हार्डवुड ट्रीज होते हैं इनका फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल में बहुत यूज़ होता है। टाइगर्स, लॉयन, एलिफेंट्स, लंगूर एंड मंकीज आर द कॉमन एनिमल ऑफ दिस रीजन। ठीक है, टाइगर, लॉयन, एलिफेंट ये सब यहाँ के कॉमन जानवर होते हैं बच्चों। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूड कोस्टल रीजन। ओके, कोस्टल रीजन में होता है बच्चों ये, है ना। कोस्टल रीजन मतलब अराउंड या नियर द सी, नियर द सी कह सकते हैं। कोस्टल रीजन है, नियर द सी होता है। दे आर कॉमनली फाउंड अलॉन्ग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट। ये ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट में होते हैं, जैसे कि साउथ ईस्ट यूएसए में, साउथ चाइना में, या साउथ ईस्ट ब्राज़ील में भी होता है बच्चों ये। दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज लाइक ओक, पाइन, यूक्लोप्टस, है ना। ये सब टाइप के ट्रीज भी यहाँ पर होते हैं। हार्ड तो होते हैं लेकिन सॉफ्ट ट्रीज भी होते हैं, जैसे कि ओक, पाइन और यूक्लोप्टस। चलिए क्लास पेज टर्न करें, न्यू पेज पे क्या दिया है देखते हैं। नाउ द टेम्परेट डेसिडियस ट्रीज। ये क्या होता है टेम्परेट डेसिडियस ट्रीज? एज वी गो टूवर्ड द हायर लैटिट्यूड, जब हम हायर लैटिट्यूड की तरफ जाते हैं, देयर आर मोर टेम्परेट डेसिडियस ट्रीज होते हैं। दीज आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए। नॉर्थ ईस्ट पार्ट में होते हैं, चाइना में होते हैं, न्यूजीलैंड में होते हैं, चिली में होते हैं, एंड ऑल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। वो सूखे टाइम में अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं। द कॉमन ट्रीज आर ओक, ऐश, बीच, है ना। डियर, फॉक्सेस, वॉल्व्स आर द एनिमल्स कॉमनली फाउंड। बर्ड्स लाइक फीसेंट्स, मोनल्स आर ऑल्सो फाउंड हियर। इस टाइप के ट्रीज भी यहाँ पर, सॉरी एनिमल, बर्ड्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ होते हैं बच्चों? हायर लैटिट्यूड पर होते हैं, जो कि यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड इन जगहों पर है। फिर मेडिटेरियन वेजिटेशन। क्या है मेडिटेरियन वेजिटेशन? यू हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट आर कवर्ड बाय टेम्परेचर एवरग्रीन एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। मतलब जो किसी कॉन्टिनेंट के कॉर्नर्स हैं, है ना, नॉर्थ और ईस्ट मार्जिन जो है, वहाँ पर क्या देखा आपने? एवरग्रीन और डेसिडियस ट्रीज देखे। द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट, मतलब किसी भी कॉन्टिनेंट का जो वेस्ट रीजन है या साउथ वेस्ट रीजन होता है जो, है ना, आर डिफरेंट। वो अपने ईस्ट रीजन से या नॉर्थ रीजन से डिफरेंट होता है। दे हैव मेडिटेरियन वेजिटेशन। वहाँ पर कैसा वेजिटेशन होता है? मेडिटेरियन। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरियन सी इन द यूरोप, अफ्रीका, एशिया। हैंस द नेम। दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज ऑल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरियन रीजन इन कैलिफोर्निया एंड यूएसए। साउथ वेस्ट अफ्रीका में भी होता है। साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी ये होता है। दीज रीजन्स आर मार्क्ड फॉर हॉट ड्राई समर। यहाँ पर जो समर होती है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट और ड्राई होती है। एंड माइल्ड रेनी विंटर, और थोड़ा बहुत इनमें विंटर्स में भी रेन होती है, बारिश होती है। साइट्रस फ्रूट्स, ऑरेंजेस, फिग्स, ऑलिव्स एंड ग्रेप्स आर कॉमनली कल्टिवेटेड हियर। जो हमारे साइट्रस फ्रूट होते हैं थोड़े से, जिनके अंदर साइट्रिक एसिड होता है या खट्टे होते हैं, है ना, जैसे कि ऑरेंजेस, ऑलिव्स, ग्रेप्स, ये यहाँ पर उगते हैं। बिकॉज पीपल हैव रिमूव्ड द नेचुरल वेजिटेशन इन ऑर्डर टू कल्टिवेट वॉट दे वॉन्ट टू, देयर इज़ नॉट मच वाइल्ड लाइफ हियर। यहाँ पर ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर लोग इनको कल्टिवेट कर लेते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं इनकी जगहों पर। यहाँ पर खेती की जाती है बच्चों, है ना, क्रॉपिंग की जाती है, फसलें उगाई जाती हैं। कोनीफेरस फॉरेस्ट इन द हायर लैटिट्यूड 50 डिग्री से 70 डिग्री ऑफ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर द स्पेक्टेकुलर कॉनीफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड, है ना। इस टाइप के फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे बच्चों, है ना।
दिस काइंड ऑफ फॉरेस्ट कहाँ पर होते हैं ये? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द तियागा फॉरेस्ट कहा जाता है। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन इन द हायर एल्टीट्यूड, कहाँ दिखते हैं ये? हायर एल्टीट्यूड पे ही दिखते हैं। दे आर द ट्रीज विच सलीमा फाउंड इन द हिमालयन, ये वही ट्री होते हैं जो हमको हिमालय हमारे देश में दिखते हैं इन अबंडेंस। दे आर टॉल सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज, टॉल होते हैं, सॉफ्टवुड होते हैं, है ना, मतलब इनका लकड़ी ज़्यादा हार्ड नहीं होती बच्चों, एवरग्रीन होते हैं, हमेशा हरे रहते हैं। द वुड्स ऑफ दीज ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प बनाने में, पेपर का जो पल्प होता है बच्चों, जिससे पेपर बनाया जाता है, उसको बनाने में हेल्पफुल होता है। विच इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड न्यूज प्रिंट। मैच बॉक्सेस एंड पैकिंग बॉक्सेस आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्ट वुड। चिर, पाइन, चेडार आर द इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट, इस टाइप के फॉरेस्ट जो होते हैं वो इन जगहों पर ज़्यादा मिलते हैं। सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर आर द कॉमन एनिमल फाउंड हियर। सिल्वर फॉक्स, मिंक और पोलर बियर जो होते हैं यहाँ पर कॉमनली पाए जाते हैं। टियागा मीन्स प्योर एंड अनटच्ड इन द रशियन लैंग्वेज, मतलब जहाँ पर ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं, अनटच्ड है वो, है ना। ग्रासलैंड्स, दीज अकर्स ऑन द आइदर साइड ऑफ इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स, मतलब ये कहाँ तक होते हैं? ये इक्वेटर से चालू होकर ट्रॉपिक्स तक होते हैं बच्चों, इक्वेटर से ट्रॉपिक्स तक होते हैं। दीज वेजिटेशन ग्रोज इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कहाँ होते हैं? मॉडरेट से लेकर लो रेनफॉल तक पाए जाते हैं। द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल, घास बड़ी बड़ी हो जाती है, अबाउट 3 to 4 मीटर इन हाइट। सावनास grassland of Africa are these type of elephant, zebra, giraffe, deer, leopard are common in tropical grassland, है ना। ये ग्रासलैंड में कौन कौन कॉमन होता है? एलिफेंट, जेब्रास, जिराफ, डियर, ये सब यहाँ पर देखने को मिलते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड्स, दीज आर फाउंड इन द mid latitudinal zones and in the interior part of the continent. Usually grass here is short and nutritious. Wild buffalo, bisons, antelopes and common in the temperate region. temperate grassland क्या होते हैं बच्चों? वो फाइंड होते हैं कहाँ पर? मिड लैटिट्यूड्स में होते हैं, किसी कॉन्टिनेंट के बीच में पाए जाते हैं, है ना। इंटीरियर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट के बीच में होते हैं। यूजुअली ग्रास हियर शॉर्ट, यहाँ की घास छोटी होती है और न्यूट्रियस होती है ना, उसमें काफ़ी न्यूट्रिशन होता है। वाइल्ड बफेलो, बिसन्स, ये सब यहाँ के कॉमन एनिमल्स होते हैं। थॉर्नी बशेस, थॉर्नी मतलब कांटे वाले। दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन्स ऑफ ट्रॉपिकल डेजर्ट आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट। ये सब वेस्ट पार्ट में होते हैं, किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्ट पार्ट में पाए जाते हैं। द वेजिटेशन कवर इज स्कैर्स हियर बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन एंड स्कॉर्चिंग हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत कम रेन की वजह से। आइडेंटिफाई द डेजर्ट रीजन इन द वर्ल्ड मैप। कैन यू नेम द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया? थॉर डेजर्ट है इंडिया में बच्चों। नेम सम ऑफ द कॉमन एनिमल्स ऑफ डेजर्ट विच यू हैव लर्नड अर्लियर, आपने देखा ही होगा। कॉमन एनिमल्स क्या होते हैं यहाँ पर? कॉमन एनिमल्स हमारे यहाँ इनमें कैमल्स पाए जाते हैं बच्चों। इफ़ यू रीच द पोलर रीजन, अगर आप पोलर रीजन की तरफ जाओगे, यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड, पोल्स पर जो है बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड हियर, बहुत कम ग्रोथ हो सकती है। ओनली मॉसेस, लाइकन्स एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड देयर, वहाँ पर यही सब चीज़ें होती हैं, लाइकन होते हैं, ठीक है, मॉसेस होते हैं और छोटे छोटे श्रब्स होते हैं। इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर, बहुत थोड़े समय के लिए होते हैं गर्मी के समय में। दिस इज कॉल्ड द तुंद्रास रीजन, उनको तुंद्रा रीजन कहा जाता है बच्चों, या तुंद्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन भी कहते हैं। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। द एनिमल्स हैव थिक फर
मोटा मोटा फर होता है एनिमल्स में और थिक स्किन होती है, मोटी स्किन होती है, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, कोल्ड कंडीशन से उनको बचाने के लिए होता है ऐसा। सील, वॉलरसेस, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक आउल, पोलर बियर एंड स्नो फॉक्सेस आर सम एनिमल्स फाउंड हियर। और ये जो एनिमल्स के नाम मैंने लिए हैं, है ना, सील, इसके अलावा वॉलरसेस, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक आउल, पोलर बियर, स्नो फॉक्सेस, ये सब एनिमल यहाँ पर पाए जाते हैं। सलीमा's father showed her some photographs of thick forest. In some of photographs, Salima observed that people were cutting trees and clearing the forest. Her father explained that the local people wanted their land for agriculture, कि वहाँ के जो लोकल लोग रहते हैं वो खेती करने के लिए इस प्रकार के एनिमल को, इस प्रकार के जंगलों को ख़त्म करते हैं और वहाँ सेटल हो जाते हैं। सो दे क्लीनड अप द फॉरेस्ट। सलीमा स्टार्टेड वंडरिंग इफ़ ऑल फॉरेस्ट आर क्लियर्ड, अगर सारे फॉरेस्ट क्लियर हो गए, देन वेयर विल द वाइल्ड लाइफ गो, तो एनिमल्स कहाँ जाएंगे। विल द फॉरेस्ट टेक इट्स ओरिजिनल शेप अगेन, क्या फिर से फॉरेस्ट बन पाएंगे। इफ़ पीपल गो ऑन कटिंग द ट्रीज लाइक दिस, विल देयर बी इनफ ऑक्सीजन, अगर इतने सारे ट्री कट गए तो क्या हमको ऑक्सीजन मिल पाएगी। ठीक है, वाटर वेपर, टिम्बर, फ्रूट्स, ये सब कहाँ से आएंगे। डू यू एग्री विथ सलीमा, होल्ड अ डिस्कशन विथ योर फ्रेंड्स अबाउट द डिप्लीशन ऑफ आवर डाइवर्सिड फ्लोरा एंड फ्योना, सजेस्ट सम मेजर टू कंजर्व दैम। अपने फ्रेंड्स और अपनी क्लासेस में ये चीज़ डिस्कस करें कि प्लांट को काटा ना जाए, ठीक है, और हमारे फ्लोरा फ्योना मतलब एनिमल्स और प्लांट को बचाया जाए। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेसन, जिसको हमने देख लिया। ओके, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो देख लीजिए आप। टिक द करेक्ट ऑप्शन में क्या मिलेगा। मॉसेस एंड लाइकन्स आर फाउंड इन, हमने क्या देखा अभी, मॉसेस और लाइकन कहाँ मिलते हैं आपको, तुंद्रा वेजिटेशन में, भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तुंद्रा वेजिटेशन में होता है, सी आंसर होगा। थॉर्नी बचेस आर फाउंड इन, कहाँ पर होते हैं, हॉट एंड ड्राई डेजर्टिक क्लाइमेट में होते हैं। इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वन कॉमन एनिमल इज, ट्रॉपिकल एवरग्रीन में क्या होते हैं बच्चों, मंकीज होते हैं। वन ट्रांसपोर्ट वेराइटी ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट इज, कॉनिफेरस फॉरेस्ट में पाइन होते हैं बच्चों, पाइन होते हैं कॉनिफेरस में। स्टेपी ग्रासलैंड इज फाउंड इन, स्टेपी ग्रासलैंड फाउंड कहाँ होते हैं बच्चों, बच्चों इसका आंसर होगा सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं। ठीक है, क्या मैं आपको छोटा सा पार्ट दिखाना भूल गया। देखिए ये जो लिखा है ग्रासलैंड के बारे में, ग्रासलैंड आर नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट रीजन, अलग अलग जगहों पर ग्रासलैंड को नाम देते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को ईस्ट अफ्रीका में सवाना कहते हैं, ब्राज़ील में कैंपोस कहते हैं, वेनेजुएला में लैनोस कहते हैं। टेम्परेचर ग्रासलैंड को अर्जेंटीना में पैम्पस, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज, साउथ अफ्रीका में वेल्ड, सेंट्रल एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डाउन कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर वॉलरस, चेडार, ओलिव्स, एलिफेंट, कैंपस और डाउन से, तो कैंपस तो अपने नाम देखा था, अभी किस चीज़ का नाम देखा था, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील। तो हमारे 5 का आंसर हो जाएगा जी। एंड इसके अलावा हमने क्या देखा था, वॉलरस एक टाइप का एनिमल था जो तुंद्रा रीजन में आता था, तो एक पोलर एनिमल कह सकता है उसको, एक वॉलरस एक पोलर एनिमल है। तो फर्स्ट का हो गया सी। एंड ऑलिव्स कहाँ होते हैं बच्चों, ऑलिव्स हमने कहाँ देखे थे, तो ऑलिव्स बच्चों हमको साइट्रस फ्रूट इसका एग्जाम्पल होगा, साइट्रस फ्रूट। एलिफेंट कहाँ होंगे, एलिफेंट हमारे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है ना। डाउन हमने क्या देखा, डाउन हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेचर ग्रासलैंड का नाम होता है, तो डाउन हो गया टेम्परेचर ग्रासलैंड का नाम। अब इन सब का बता दिया, बचा आपका चेडार। तो ये क्या होता है, चेडार क्या है, एक सॉफ्ट वुड ट्री है बच्चों। कैसा ट्री है, सॉफ्ट वुड ट्री। ठीक है, टिक कर लीजिएगा सारे आंसर्स को, बता दिए मैंने आपको।
ओके, इसके अलावा बच्चों अब जो क्वेश्चंस आंसर रह गए हैं वो राइटिंग वाले हैं, लिखने वाले हैं, तो मैं आपको इसके लिए एक नया वीडियो बना दूंगा जिसमें इसको लिख के रखूँगा और फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा सारे। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, एंजॉय करें इसको, ध्यान से देखें।